आज यहाँ उस संगठन के छतरी के तले करीब करीब 40 से 50 संगठन भारत के कुछ मुद्दों पे आज इकट्ठा हुए हैं। और ये इकट्ठा होने का कई कारण भी है। एक तो जो सेकेंड लहर थी कोरोना का, उसके बाद जिस तरह से सरकार का जो पूरा तौर तरीका था, और साथ में अब जनगणना को लेकर भी एक बहुत बड़ा भारत देश में पूरे हर जगह उस पर विवाद भी बन रहा है, उस पर एक चर्चा भी बन रही है। इन तमाम सवालों को लेके और ख़ास करके जो निजीकरण है, उदारीकरण है, ठेकेदारीकरण है, आउटसोर्सिंग है, उन सब सवालों पे वी द पीपल का ये शायद कोरोना के बाद सबसे बड़ा एक पहल है, जहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। उनके द पीपल के जो आयोजकों में से हमारे साथ क्या मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि अभी कह रहे हैं सरकार जो है तमाम चीज़ों में, खास करके उसने कहा कि कोरोना में कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा, और जब जनगणना की बात हो रही है तब वो टाल मटोल कर रहे हैं। आखिर इस चाहती क्या है सरकार? नमस्कार। ये बहुत ही औचित्यपूर्ण क्वेश्चन है आज के परिपेक्ष में। आज अगर आप देखें तो पूरे देश में एक अलग तरह की तानाशाही और एक इमरजेंसी सी लगी हुई है। कोई आदमी कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ हो जाता है, उसको बोलने की मतलब साहस ही नहीं होगा। अब देखिए, जैसे आपने बताया, संसद के माननीय मंत्री, वो भी हेल्थ मिनिस्टर, बोलते हैं कि कोई आदमी ऑक्सीजन से नहीं मरा। क्या इतना मीडिया, क्या इतना टीवी, क्या लोग सिलेंडर ढो ढो के जो घूम रहे थे अपने दिन रात अपने परिजनों को, अपने प्यारों को बचाने के लिए, वो सब ढकोसला था। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपने पड़ोसियों को सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं, उनकी सांसें टूटती हुई देखी हैं, और हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा। इससे बड़ा कोरा झूठ क्या हो सकता है? कोरा झूठ क्या हो? कुछ नहीं हो सकता। अरे आंखों पे पट्टी बांध लीगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार के दूर दराज का या नज़दीक का आदमी नहीं गया हो और ऑक्सीजन की पीड़ा उसने नहीं झेली हो। इतना पैनिक था उस टाइम, जिसने भुगता है ना उसी को पता है। अभी जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, वो सरकार ने ये कह दिया SC ST की तो जनगणना होगी मगर OBC की नहीं। पीछे मंशा क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? SC ST OBC इवन जो सो कॉल्ड जर्नल है उनकी भी करवा लो ना, सबकी करवाओ। जाति जनगणना, उसमें क्या बुराई है? पता लगेगा ना कौन कितने संख्या में है। और जब बात करते हैं रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे हर जगह लगाए रखते हैं। अरे रिप्रेजेंटेशन दो ना, आप हर आदमी को रिप्रेजेंटेशन दो, हर कैटेगरी से, हर सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या क्यों ना मिले? सरकार को क्या ये लगता है कि OBC की जनगणना अगर करा दी जाएगी तो जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या भारी है उसी हिसाब से उनको फिर रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा? डिमांड करेंगे ना वो। हर आदमी को चाहिए कि मेरा 40% है तो 40% कहाँ है, दे दो। आप 50% पे बैठे हुए हो, लेकिन ओपन कैटेगरी बोलकर 50% घेर के बैठे हुए। एक मैं थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूँ जी कि एक ओर पूरा का पूरा निजीकरण हो रहा है जी, सारे जो भी साधन संसाधन थे सरकारी जी, वो सब निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जी वहाँ तो वो पूरा का पूरा जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ तो लागू नहीं होता है। जी। और जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा, कोई आपके पास मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा जी, तब आप वहाँ क्या एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे? मेरा इस पे सीधा सीधा बोलते हैं, हर वर्ग को, हर परिवार को जो वंचित है, और वंचित कौन है? SC ST OBC, ये सबको पता है, सबको पता है। पिछले आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शोषण अगर हुआ है तो इन्हीं का हुआ है हर मामले में। तो ये जो निजीकरण का जो इन्होंने ढकोसला ये किया है, ये अपने 2-4% लोग हैं, उन्हीं को 75% फ़ायदा देने के लिए किया है। उन्हीं के लिए है ये कैसे न कैसे करके हमारे लोग ही एडजस्ट हों। ये जो वंचित शोषित लोग हैं ये नहीं आ जाए, इनको इसका भय सता रहा है और ये षड्यंत्र रच रहे हैं कैसे न कैसे करके इनको बाहर रखने के लिए।
ये जो लेटरल एंट्री का मामला लिया है, रिजर्वेशन तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया। खत्म हो गया। अगर वो लेटरल एंट्री के थ्रू एंट्री भी करते हैं तो सिर्फ जनरल कास्ट की होती है, ना कि SC ST OBC की। फिर रिजर्वेशन की आखिर मांग क्यों उठाई जाती है, और क्यों, क्या कारण है कि इसको बंद नहीं करना चाहिए? कि रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। जब तक हर सोसाइटी के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई घर हो, अगर सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब बेसिकली जो डेमोक्रेसी का असली जो मतलब है, हर क्षेत्र से हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कि पहले क्या होता था, जैसे फॉरेन का लगाते, अरे पहाड़ में रहने वालों को बुला लो, समतल में रहने वालों को बुला लो, रेगिस्तान वालों को बुला लो, जल किनारे रह रहे उनको बुला लो, तालाब किनारे वालों को बुला लो, नदी किनारे वालों को बुला लो। इन सबको अपनी अपनी समस्याएं रखने का मौका दो और सबको अपनी एक कमेटी में रखो, जिससे कि हर आदमी को अपनी समस्या का पता है, वो समस्या को सॉल्व करे। वी द पीपुल जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है, जी, उसको जोड़ने में कितना कारगर है? वी द पीपल पिछले कई सालों से बहुत ही कर्मठता के साथ जितनी भी जातियाँ भिन्न भिन्न तरीके से बटी पड़ी हैं, और बांटने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया है। वो जातियाँ कहीं से अलग नहीं आई, एक ही बाप के बेटे हैं, एक बढ़ई बन गया, एक किसान बन गया, एक लुहार बन गया, सब एक ही है, एक ही लोग संतान है, परंतु इनको बांटने का काम इन सत्ता जो चूसने वाले लोग हैं इन्होंने किया। वी द पीपल इन सबको आपस में जोड़ने का, संगठित करने का, एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, और बहुत ही अथक प्रयास कर रहा है और सार्थक तरीके से काम कर रहा है। अभी जो जनसंख्या का जो मामला है, जनगणना का जो मामला है, जिसमें जातिवाद जनगणना की आप लोग बात कर रहे हैं जी, तो आने वाले समय में कोई बड़ा पहल करने की योजना है आप लोग? बिल्कुल। अभी सब लोगों की राय से बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं। पहले भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बहुत से जो मंत्री हैं जो बिल्कुल OBC और SC ST से है और अपने आप को फील करते हैं कि जर्नल है, उनको भी याद दिलाया जा रहा है कि आपको जिताया, इस सदन में ले जाया किसने है, उनकी हकमारी मत होने दो। और संभवतः अब बहुत से सदन के मेंबर्स हैं और वो भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, और जल्द ही सरकार को झुकना पड़ेगा और जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। एक कुछ